नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। कल पर्सनल कारणों की वजह से मैं अब वीडियो नहीं बना पाया था। इसके लिए आप सबकी माफ़ी चाहूँगा। कल का डे था ही कुछ अलग। हम देखें तो मार्केट के टर्म में देखें तो बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी थी। मार्केट प्लस से माइनस में गया, माइनस से प्लस में आया और अपने देश के लिए भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे 20 सैनिकों की निर्मम हत्या हो गई चीनी सैनिकों के द्वारा। ये पूरी सिचुएशन के बारे में मैं आज आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ। मार्केट को हम आज कुछ थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। जिस गलवान वैली की बात हो रही है वो एक्चुअल में LIC पॉइंट पर सिचुएटेड है। गलवान वैली एक रास्ता है जहाँ से चाइना की बॉर्डर स्टार्ट होती है। अभी हम देखें तो जो वैली का रास्ता है उसके आगे एक नदी है और नदी के इस तरफ यानी कि अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बेस है। जब मेजर जनरल लेवल के 2 ऑफिसरों की पीस टॉक हुई थी तो वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि जो LAC है, लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ से सभी फोर्सेस 5 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। पर जब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी ये चेक करने गई कि जो हमारी LAC है वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स है या नहीं, तो वहाँ पे वो थे और वो बड़ी तादाद में थे। और जब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी ने ये बताया कि आप वहाँ से चले जाइए तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और जवाबी हमले में हमने भी उनके कई सैनिकों को मारा। सवाल रहा अब ये सिचुएशन यहाँ से आगे कैसे जाएगी। एक सिटीजन ऑफ इंडिया में सोचता हूँ इस सिचुएशन में इंडिया का स्टैंड एक ही होना चाहिए। पीस टॉक तभी हो सकती है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर से चाइना दूर जाए। दूसरा, हमारे सैनिकों को मारने का जो उन्होंने घिनौना काम किया है उसके लिए माफ़ी मांगे। मुझे ये लग रहा है पूरा देश, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे PM इसी बात पर अड़ग रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं मोदी जी का स्टाइल, मोदी जी का नेचर इस बात में उनको झुकने नहीं देगा और वो झुकना चाहे भी तो भी पब्लिक सेंटिमेंट उनके खिलाफ है, तो वो झुक भी नहीं पाते। सो जिस हिसाब से सेंटिमेंट है, जिस हिसाब से लॉजिकल बात है, उस हिसाब से लग ये रहा है कि ये टेंशन अभी तक सॉल्व नहीं होगा। ये टेंशन सिर्फ एक ही बात पर सॉल्व हो सकता है, वो है चाइना का ये मानना कि वो हमारा पॉइंट है और वहाँ से वो वापस जाए। अभी चाइना अगर नहीं मानता है ये बात, जैसे कि आज कुछ एक टॉक हुई थी और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और शायद लगता है आगे भी कई टॉक्स होगी, बट अगर चाइना नहीं मानता है तो सिचुएशन और भी टेंस होगी। पर उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कल दोपहर को ये न्यूज़ आया, आज सुबह मार्केट नेगेटिव हुआ, फिर प्लस हो गया, थोड़ा बहुत नेगेटिव बन रहा है। तो जिस हिसाब से मार्केट का सिचुएशन लग रहा है, FIs कैश में बिकवाली कर रहे हैं, फिर भी मार्केट को लोअर लेवल पर स्ट्रेंथ मिल रहा है। यानी कि अगर हम समझें तो टेक्निकली मार्केट 9650 के करीब निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। वो लेवल नहीं टूटेगा तब तक बड़ी मंदी का कोई असर नहीं। वो लेवल एक बार टूटा तो हम कह सकते हैं 500 पॉइंट निफ्टी का मूवमेंट बहुत ही स्पीड आएगा, 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। बट वो लेवल नहीं टूटता है तब तक मार्केट में हमें डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी पड़ेगी विथ कॉशियसनेस। में कॉशियस भी रहना है। हो सके तो इंट्राडे में ही प्रॉफिट बुक कर दीजिए। अगर कोई अच्छा कॉल हमें लग रहा है, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि
कि चाइनीज़ सब्स्टिट्यूट्स जो प्रोवाइड कर रही हैं ऐसी कंपनीज जो यूटिलिटीज़ हैं जिनका टेक्निकल फंडामेंटल सेटअप अच्छा है, उसमें हमें इन्वेस्टेड रहना है। और जिस शेयर्स में मोमेंटम बिल्ड हो रहा है उसका फ़ायदा उठाते इंट्राडे में हो सके तो इंट्राडे में पोजिशनल यानी कि पीटीएसटी करके उसका फ़ायदा उठाते हैं। एक ट्रेडर के लिए प्रॉफिट से ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता। जीरो बायसनेस और अपनी गलतियों से सीखना ही ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी बात होती है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, वही स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। अगर हम देखें तो सीरीएसएल, बीएससी, एमसीएक्स, आईईएक्स, बलरामपुर चीनी, मनापुरम फाइनेंस, अमर राजा बैटरी, अदानी ट्रांसमिशन। वही 8-10 स्टॉक्स मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, वही मुझे पसंद है। आज 2 स्टॉक्स में थोड़ा हाई रिस्क की स्टॉक्स आपको सजेस्ट करूँगा। वो है इंडोस्टार। वो हैवी व्हीकल फाइनेंस में काम करती हैं, बट जैसे कि हम जानते हैं ब्रूकफील्ड और एक दूसरे फॉरेन पार्टनर के चलते वो बड़ा स्टेक उसमें खरीद रही है। उसका ओपन ऑफर भी आ गया है। आज उसका रिजल्ट था, लेकिन अभी तक उसने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। तो लग ये रहा है कि उसमें एक बड़ा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है मंथली चार्ट पर। आइडिया जैसा एक बड़ा मोमेंटम देने का उसमें पोटेंशियल है, तो आप इंडोस्टार ले सकते हैं। दूसरा ऐसा ही मोमेंटम एपेक्स फूड्स में है, जो श्रिंक बनाता है, जिसकी हम वो बेसिकली हम समझे तो वो फ्रोज़न फूड्स बनाता है, मांसाहारी सी फूड्स। तो उसमें भी एक मंथली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। आई सजेस्ट कि आप जो 8 स्टॉक्स मैंने पहले कहे उसमें ये 2 स्टॉक ऐड कर सकते हैं, लेकिन विद कॉशियसनेस। ये थोड़ा रिस्की है। आज एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, वो है मुथूट फाइनेंस का। सुपर्ब रिज़ल्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पूरे इस कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी में क्राइसिस है उसमें सबसे फाइनेंशियल में सेफेस्ट है। बट मुथूट ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो हम उसमें ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट मनापुरम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसमें हम एक बड़ा अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप मनापुरम को भी देख सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, हमें कॉशियस ही रहना है और फाइनेंशियल से दूर ही रहना है। जबकि आज अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरेस्ट वेवर की पिटिशन थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत बैंकिंग कंपनीज़ के फेवर में जा रहा था। तो मुझे वो वहाँ से ओवरहैंग कम दिख रहा है। कल एजीआर का है, उसमें भी बैंकिंग के पक्ष को सुना जाएगा, समझा जाएगा। मुझे लग रहा है कल भी बैंकों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आइडिया को फाइनेंस करने वाले बैंकों के लिए है, जिसमें इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक सबसे ज़्यादा है। मैं ये कहूँगा कि कल का जो न्यूज़ आएगा वो बैंकिंग पूरे सेक्टर को नहीं, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक बैंक को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। बट मुझे पॉजिटिव साइड ही लग रहा है। आइडिया में भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, ऐसा ही लग रहा है। ओवरऑल मैं कहूँगा बैंक से हमें दूर ही रहना है, कॉशियस भी रहना है। बट ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट में, एवरी डिप में अब जा रहा है, उसका फ़ायदा भी उठाना है विद कॉशियसनेस। स्ट्रिक्टली फॉलो एसएल, प्रॉफिट को रेगुलरली बुक करते रहिए और कल के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि।